हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली हमारे इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे इतिहास में हड़प्पा से संबंधित यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बात की गई है। तो जैसे कि अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दरी के पास स्थित है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पास कौन सा पुरास्थल जो है वो बोलन दरी के पास स्थित है। तो अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। इसी तरीके से अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा वर्गाकार और आयताकार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की सीरीज में जैसे कि मैंने आपको बताया वन लाइनर के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हड़प्पा का दूसरा क्वेश्चन हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हड़प्पा के जो लोग थे वो भारत में वर्तमान में सोना लाते थे, तो कहाँ से लाते थे ये पूछा गया। अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक से लाते थे कहाँ पर, वर्तमान में भारत में सोना। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता है। तो किस चीज़ के लिए पूछा गया है, यहाँ पर धातु का प्रयोग पूछा गया है हड़प्पा के लिए। तो हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबे का। ठीक है, तांबे का प्रयोग करते थे हम लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में किसकी बात की गई है। नगरों में पश्चिमी हिस्सा जो है वो छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, यहाँ पर ये बात कही गई है। तो सही आंसर अगर हम बात बताएं क्या कहा जाता, तो सही आंसर हो जाएगा नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, मैं इसको रखवा देती हूँ, नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, हड़प्पा के जो नगरों के पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, उसको क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया। तो क्या बनाया गया, एक प्रारंभिक मंदिर किस मंदिर की सामग्री से बना है। तो यहाँ पर किस मंदिर की सामग्री की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें, तो पकी हुई ईंट की सामग्री की यहाँ पर बात की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पकी हुई ईंट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, किस युग में यहाँ पर चौताल युग जो है वो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें, तो नवपाषाण युग जो है वो चौताल युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा नवपाषाण युग हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया जाता है। तो जेडाइट पत्थर की बात की गई, जो काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेडाइट पत्थर जो है वो दायोजली हेडिंग यानी कि इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया। वन लाइन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सभी को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं आपको देती हूँ, बढ़ते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट की बात करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो किस युग के दौरान पाए गए थे, पुरापाषाण युग के दौरान हमारे यहाँ पर भारत में शुतुरमुर्ग जो थे वो पाए गए थे। कौन से यहाँ पर किसकी बात पूछ रही है, कौन से युग के दौरान।
तो यहाँ पर पूरा पाषाण युग के दौरान यहाँ पर शतुरमुर्ग पाए गए थे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर जो थे वो नहीं पाए गए। किस राज्य की बात की गई है, वो भी भारतीय राज्य की बात की गई है। तो एक ऐसा उत्तराखंड राज्य है जहाँ पर हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे, तो इसका हमारा सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारे सेशन पर पहली बार जुड़े हैं तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी तरीके की सीरीज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को आने वाली कोई भी सीरीज़ है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखिएगा। हमने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा कि हड़प्पा के नगर नहीं है, उसी में एक क्वेश्चन और है, कौन सी विधि है वो आकलन की विधियों में से नहीं है। तो कौन सी विधि की बात की गई, विधि बात की गई तो बैंकिंग विधि है जो हमारी आय आकलन की विधियों में से नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु है वो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। तो धातु की बात की गई है, धातु का क्वेश्चन हम एक और ऊपर पढ़ चुके हैं, वो है हमारा तांबा। तो इसका सही आंसर भी हमारा हो जाएगा तांबा। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो कौन सी शताब्दी की बात की गई है, 5वीं शताब्दी में की गई है। किसकी बात की गई है, नालंदा विश्वविद्यालय की। तो किसके द्वारा की गई है यहाँ पर, तो कुमारगुप्त जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि 5वीं शताब्दी में की गई है। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे सीरीज में क्या पूछा गया है। एक सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है सुल्तान महमूद अफ़गानिस्तान के किस शहर में भारत आया। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, सुल्तान महमूद अफ़गानिस्तान के किस शहर में आया था, इसकी बात की गई है। तो गजनी के शहर से भारत आया था। ठीक है, ये नहीं पूछा किस शहर में आया था, तो गजनी के शहर से भारत आया था। आया कहाँ था ये भी आप कर सकते हो, भारत आया था। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे। तो कौन से वंश के थे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो कुषाण वंश के जो थे वो हमारे प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। नेक्स्ट है हमारा, चोल अभिलेख के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है। चोल अभिलेख के अनुसार अगर हम विद्यालयों की रखरखाव की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शलालेख। ठीक है, शलाभोग सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, मान्य खेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था। तो यहाँ पे मान्य खेत की बात की गई है, बात की जा रही है कि तृतीय का संबंध किस राजवंश से था। यहाँ पे भी राजवंश की बात की गई है, तो राष्ट्रकूट जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चलेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के नियमों का पालन किसके लिए कठिन था। तो किसकी बात की गई है यहाँ पर, जैन धर्म के नियमों का पालन जो था वो ज़्यादातर यहाँ पर देखिएगा किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध शाक्य यानी कि शाक्य गण जो है वो नामक एक छोटे गण से संबंधित है, एक और डैश थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो क्षत्रिय डैश थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्षत्रिय। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चलेंगे नेक्स्ट और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है। तो चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट में हमारी क्या क्या बातें की जा रही हैं। ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से एक और हम देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हमारे